Hi guys, good afternoon. Myself Ratnesh Singh from Baburam Intermediate College. I will tell about the first lesson of 10th classes. You have knowledge about the process of part of sentence. First, first chapter is the part of sentence. Part of sentence. You have knowledge about the what is sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानें या सेंटेंस के बारे में कैसे वाक्यों को कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स कंप्लीट सेंस। यू हैव नॉलेज अबाउट द प्रोसेस। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसा कि मैंने एक वाक्य लिया, दिस इज ए कैट। यहां पर हमने जैसा कि बताया ये शब्दों का जो समूह है और इन समूहों से मिलकर एक वाक्य हमने क्रिएट किया है। इसी प्रकार से जो कि शब्दों का एक समूह तैयार होता है तो उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द टाइप्स एंड द काइंड्स। जो वाक्य के टाइप्स होते हैं वह केवल दो होते हैं, जो कि पहला हमारा जो होता है, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में जैसा कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है, एंड प्रेडिकेट मीन्स विधेय होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है डियर कि सब्जेक्ट क्या है। हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट इज ए वर्ड विच इज डिपेंड ऑन द सेंटेंस वर्क। जहां पर किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम आए उसी को हम कर्ता कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि राम इज प्लेइंग द मैच, तो यहाँ पर ये राम किसी व्यक्ति का नाम है तो यह सब्जेक्ट है। तो जिसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें अगर हमें इसके डिफाइन के बारे में मालूम होता है तो उसके अनुसार हम वाक्य को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है। उसके बाद इसके मैं पार्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो सब्जेक्ट का प्रथम पार्ट होता है वह हेडवर्ड होता है और द्वितीय जो होता है वह आपका क्वालिफायर होता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हेडवर्ड क्या है। हेड मतलब मुख्य होता है और वर्ड मतलब शब्द। अर्थात वाक्यों में जो मुख्य शब्द हो उसी को हम कर्ता मान लेते हैं या हेडवर्ड कहते हैं। और द्वितीय क्वालिफायर जिसे हम कहते हैं। क्वालिफायर में जाने के लिए सबसे पहले हमें नाउन्स या प्रोनाउंस के क्वालिटीज को जानना मस्ट होता है। इफ यू हैव नॉलेज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द नाउन देन आई हैव टू कॉल द क्वालिफायर। guys, I will tell about the process of qualifier like as good and bad and ill and beautiful. I'm saying about that process. He is good boy. He is good boy. Guys, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्रोनाउन ही दिया गया है, जैसा कि ये इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है कि वह अच्छा है या कैसा है। तो उसकी क्वालिटीज by nature I will know about the process of the qualifier to in that sentences, so that and how many kinds of the qualifier there are three kinds of
3 kinds of क्वालिफायर जैसा कि पहला आपको बताया जा रहा है कि डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर, और दूसरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एंड थर्ड जो होता है डियर वो एडजेक्टिवल फेरस होता है, एडजेक्टिवल फेरस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके बारे में ये जानना जरूरी होता है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज अबाउट दैट process. You know, I have to told about the determiners. You know, determiners means of in Hindi language, you know, संज्ञा से पहले आने वाला शब्द। You know, determiners के अंतर्गत हम बातें कर लेते हैं। determiners के अंतर्गत a, an, the, this, that, these, those या पोसेसिव केस से रिलेटेड यह बातें करता है। अगर जैसे मैंने कहा कोई भी सेंटेंस है तो यहाँ पे अगर पूछा जाए ही इज माई ब्रदर, यदि अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें डिटर्मिनर क्या है तो आपको डिटर्मिनर यहाँ पोसेसिव केस के बारे में जो शो कर रहा है वह हमारा डिटर्मिनर होगा, यदि किसी आर्टिकल से रिलेटेड बातें करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है कि डिटर्मिनर यहाँ पे ही इज अ डॉक्टर, तो यहाँ आर्टिकल से रिलेटेड ये बातें किया जा रहा है। ए एंड द, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ए एंड द, दिस दैट, दिस दोज या पोसेसिव केस से रिलेटेड बातें आती तो वो आर्टिकल्स होते, वो डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ पर ए आया है, ये ए इज द इंडेफिनिट आर्टिकल, तो ये हमारा क्या है, ये डिटर्मिनर है, ये हमारा डिटर्मिनर है। समझ में आया इतनी बात। उसके बाद हम बातें करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। व्हाट इज द एडजेक्टिव? An adjective is the word which qualifies noun or pronoun, अर्थात जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण एवं दोष को प्रकट करता है वह एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने कहा कि she is very beautiful, तो यहाँ पर सी को क्वालिफाइज किया जा रहा है या सी की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि ये कैसा है। यहाँ पर उसके सौंदर्य के बारे में बताया जा रहा है डियर, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव होगा। दैट्स इनफ। आई विल मीट टू सी यू अगेन अबाउट नेक्स्ट एपिसोड। दैट्स ऑल।